हेलो प्यारे दोस्तों, इजी ट्रिक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेकर आ गया हूं जो आप बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि नेमोनिक मेथड से आप बनाइए। वो है दोस्तों टॉपिक आपका भारत के गवर्नर जनरल वाइसराय। इसमें 3 पार्ट आएगा दोस्तों, तो आप घबराइए नहीं। इसमें पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, 3 वीडियो में मैंने कवर किया है। और आप यहाँ पे आए हो, बैठे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, तो आप सिर्फ को सुनना है, दिमाग में हल्का भी जोर नहीं देना है। सिर्फ बैठ के क्या करना है दोस्तों, आपको सिर्फ सुनना है। एंजॉय करके सारे चीज़ को याद करवाऊंगा और बहुत ही आसानी तरीके से मैं याद कराऊंगा। आप याद कर करके परेशान हो गए, बहुत सारा डेट है, इधर से उधर कैसे करते हैं, आपको यहाँ पे सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है, दिमाग पे जोर नहीं देना है, सिर्फ बैठिए और लास्ट तक बैठिए, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा। और इधर भी कुछ चीज़ है, इधर भी मैंने कोड कुछ लिखा है, वो बताऊंगा, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट जो करस्पॉन्डिंग है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो चीज़ को भी मैं बताऊंगा, वो भी नेमोनिक मेथड से। तो आप परेशान ना हो, लास्ट तक बने रहें और एंजॉय करें वीडियो को। मैं याद करवा दूंगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है दोस्तों, तो बस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और सारा चीज़ को मैं याद कराऊंगा। इसमें मैंने टोटल 8 कवर किया है। किसी बुक में 7 मिलेगा, किसी बुक में 8 मिलेगा। आपको जनरली 7 ही मिलेगा, बट मैंने 8 किया है क्योंकि एक बीच में एंट्री किया था, तो वो 8 है टोटल। ठीक है दोस्तों, तो बस हम लोग स्टार्ट करते हैं और कवर करते हैं बिना आपका टाइम गंवाए। तो दोस्तों सबसे पहला देखते हैं ध्यान से, लॉर्ड विलियम वेंटिक। लॉर्ड विलियम वेंटिक, ठीक है। तो एग्जाम में किस तरह पूछा जाएगा दोस्तों, देखिए ध्यान से। अगर आप ये चीज़ को सीरियल वाइज याद कर लेते हैं कि कौन कौन था, तो उससे क्वेश्चन में बनने का चांस 5% हो सकता है, सिर्फ 5%। अगर इसका आप ये याद कर लिए कि यार इसके बाद ये था, ये था, ये था, ये था, इससे, ठीक है, इससे क्वेश्चन नहीं बनाया जाएगा। क्वेश्चन बनाया जाएगा 2 केस में। कौन कौन सा केस में क्वेश्चन बनाया जाएगा, कि इसका इंटरवल क्या था, किस पीरियड से किस पीरियड तक था। दूसरा कि इन्होंने कुछ अगर अच्छा चीज़ किया है या ख़राब चीज़ किया है, तो उसका ये मैं लिख दिया हूँ। तो इधर सारा चीज़ हो गया कि उसके करस्पॉन्डिंग उन्होंने क्या क्या किया। ठीक है, तो 2 से क्वेश्चन बनता है और वो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ना कि इसका एक ऑर्डर याद करना। ऑर्डर याद करने से कोई बेनिफिट नहीं होगा, ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, सिर्फ ईयर पूछा जाएगा और उसका ये इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, तो बस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ, देखिए ध्यान से। पहला, लॉर्ड विलियम वेंटिक। लॉर्ड विलियम वेंटिक, इंग्लिश मीडियम से रिक्वेस्ट है कि आप क्या करें, इस चीज़ को थोड़ा सा कॉपरेट करें। और आप इतना हिंदी आपको पता होगा, हिंदी मीडियम से रिक्वेस्ट है कि ये सारे चीज़ आप नोट्स बना रहे होगे, तो आप कॉपी में क्या करते जाइए, उसको हिंदी में लिखते जाइए। ठीक है, जब नोट्स बनाओगे तो उसको हिंदी में लिख लीजिएगा, क्योंकि सारे का मीनिंग आपको पता है, सारे का मीनिंग पता है, तो उसको हिंदी में वहीं पे लिख लीजिएगा। तो इसी तरह का आप एक नोट्स बनाइएगा, जिस तरह इस स्लाइड में पूरा है। ठीक है, इस तरह आप बनाओगे तो आपको रिवाइज करने में आसान होगा, क्योंकि डेट में आसानी से करवा दूंगा। ये सारा चीज़ आप फटाक से कर लोगे तो थ्योरी वगैरह भी कवर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड विलियम वेंटिक। लॉर्ड विलियम वेंटिक, तो देखिए ध्यान से, आपको बस याद रखना है यम। क्या याद रखना है, यम। और यहाँ से याद रखना है बेटी, यम बेटी। यम से क्या हो गया, यम्मा, यम्मा। ठीक है, यम्मा बोलते हैं ना मम्मी लोग को, यम्मा। ठीक है, तो यम से हो गया यम्मा और बेंटिक से हो गया बेटी। तो बेटी यम्मा से बोल रही है, बेटी अम्मा से बोल रही है, मामा नहीं आए। बचपन में ऐसा होता था ना दोस्तों, कि अगर हम रो रहे होते थे, ठीक है, तो मुझे चुप, मतलब हमें चुप कराने के लिए मम्मी क्या बोलती थी कि चुप हो जाओ, शाम में मामा आएंगे और मामा कुछ लेते आएंगे तुम्हारे लिए, खिलौना लेते आएंगे, खाने के लिए कुछ लेते आएंगे। तो फिर चुप हो जाते थे और शाम में पूछते थे, मामा नहीं आए, मामा नहीं आए। ऐसा घटना होता होगा दोस्तों, सबके साथ होता है। ठीक है, तो मम्मी क्या बोलती थी, मम्मी को पूछते थे क्या कि मामा नहीं आए। तो बस जब भी आएगा क्या हो, लॉर्ड विलियम वेंटिक। तो विलियम से याद रखना है यम और बेंटिक से याद रखना है बेटी। यम्मा और बेटी, 2 ही का यहाँ रोल है, यम बेटी। ठीक है, तो मतलब अम्मा को बेटी क्या बोल रही है, मामा नहीं आए, मामा नहीं आए। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। तो जब भी आएगा क्या, जब भी आएगा लॉर्ड विलियम वेंटिक, तो यम मतलब मम्मा बेटी से बोल रही है, सॉरी बेटी मम्मी से, अम्मा से बोल रही है, मामा नहीं आए। बस क्लियर हो गया। आप देखिए ध्यान से, थोड़ा सा मैं मैथ यूज करूंगा दोस्तों, तो बस आप उसको ध्यान दें। ठीक है, क्या हुआ, एम का कोड होगा, एम का कोड होगा दोस्तों, ए का नहीं होगा, एम का होगा, ए का नहीं होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, एम का कितना होता है बताइए, 3 होता है। इसका कितना होता है, एम का वापस 3 होता है। ठीक है, ठीक है, मैं इधर लिखता हूँ, एम का 3, एम का 3। ठीक है, आपको करना क्या है, पूरे भारत के गवर्नर जनरल में 18 चिपकाना है। पूरा क्या करना है दोस्तों, 18 सिर्फ चिपकाना है और कुछ भी नहीं करना है। क्लियर है, तो बस 33 आया ना, 18 चिपकाइए, 1833। क्या हुआ, 1833। अब देखिए ध्यान से, ये 1833 से कितना तक गया था, ये आपको याद रखना है। तो ये आपका यहाँ से आएगा, नहीं मामा नहीं आए। तो एन का, ए का नहीं होता, एच का नहीं होता, आई का नहीं होता,
एन का कितना होता है दोस्तों 2 होता है, तो एन का क्या होता है 2, यानी यहाँ पे मैंने प्लस लिखा ना, तो यहाँ पे क्या कीजिए आप +2, क्या कीजिए +2 कीजिए, +2। तो देखिए ध्यान से 33 में 2 प्लस कीजिएगा तो कितना हो गया 1835, 1835। तो 1833 से कहाँ तक चला गया 1835। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया ये 1833 से 1835। अब देखिए ध्यान से, और सारा इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक बने रहिए, आपको मजा आएगा, ठीक है। पूरा लास्ट तक तो आप बने रहिए शांति से, ठीक है। लॉर्ड मेटकाल्फे, लॉर्ड मेटकाल्फे, तो मेटकाल्फे से याद रखना है मटका। देखिए ध्यान से, यहाँ पे दिख नहीं रहा है मटका, 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 ठीक है। लॉर्ड मेटकाल्फे से याद रखना है मटका, ठीक है, मटका। आप और मम्मी कहाँ चले गए, जब मामा नहीं आए तो आप कहाँ चले जाओगे, मेला चले जाओगे। कहाँ चले जाओगे, मेला। और मेला जाकर क्या करोगे, आप टॉय लोगे। मम्मी क्या लेगी, घर का बर्तन लेगी, तो घर के बर्तन के जगह पे मम्मी क्या ली है, मेला में मटका ली है, तो बस मटका। तो मटका कहाँ से ली है, मेला से। और मटका के अंदर आप क्या लेकर आए, खिलौना। आपके पास कुछ झोला वगैरह नहीं था, तो टॉय को आप घड़ा के अंदर डाल दिए, मटका के अंदर रख दिए और घर फिर आए। तो बस आपका यहाँ से क्लियर होगा। लॉर्ड मेटकाल्फे, मेटकाल्फे से याद रखना है मटका, कहाँ से लिए थे, मेला से। उसके अंदर क्या रख के लाए थे, टॉय। तो बस क्लियर हो गया। देखिए ध्यान से, एम का कोड होगा, एक ई का नहीं होगा, एल का होगा, ए का नहीं, ठीक है। एम का 3 होता है, एम का कितना होता है दोस्तों 3 होता है, एल का 5 होता है। यहाँ पे 18 चिपकाइए, 1835। मटका कहाँ से लाते हो, मेला से, 1835। उसके अंदर भर के क्या लाए थे, टॉय। क्या लाए थे, टॉय। टी का होगा 1, ओ का नहीं होगा, वाई का नहीं होगा, तो यहाँ पे +1 करेंगे। कितना करेंगे, +1। तो यहाँ पे +1 करेंगे, 1835 से कितना हो जाएगा 1836। कितना हो जाएगा 1836। क्या आपको दिमाग पे जोर देना पड़ रहा है क्या, 1835, 1836, 1833, 1835 कभी देना नहीं पड़ेगा, सिर्फ वीडियो में लास्ट तक आप बने रहे, ठीक है। 1835, 1836 क्लियर हो गया। आगे, लॉर्ड अंकल लेड, लॉर्ड अंकल लेड, ठीक है, अंकल लेड, ठीक है। तो अंकल लेड से याद रखना है क्या, अंकल। क्या याद रखना है, अंकल। अंकल लेड में ही तो वर्ड है ना। एग्जाम में देखिए क्या होने वाला है आपके साथ, आएगा क्या, लॉर्ड अंकल लेड। तो अंकल लेड से क्या आएगा, अंकल आपका दिमाग में क्लिक करेगा। मटका, मटकाल्फे से मटका क्लिक करेगा, और मटका से फटक से क्लिक करेगा, कहाँ गए थे, मेला, उसके भर के लाए थे टॉय। क्लियर हो गया। इसमें दिमाग लगाना पड़ रहा नहीं, ठीक है। तो अंकल लेड से याद रखना है अंकल। क्या याद रखना है, अंकल। और अंकल क्या कर रहे हैं, मजे में चाय पी रहे हैं लॉकडाउन में। क्या कर रहे हैं, मजे में चाय पी रहे हैं लॉकडाउन में। तो बस क्लियर हो गया, मजे में। एम का कोड होगा दोस्तों, एम का 3। अब मैं इस तरह नहीं लिखूंगा किसका होगा नहीं होगा, एम का कोड 3 होगा, एम का कोड 3, जे का कोड 6 होता है दोस्तों। 18 आगे चिपकाइए, 1836। क्या हो गया 1836, एम का 3, जे का 6, ए ई का नहीं होगा, और 18 चिपकाइए। चाय पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, तो सी एच का कोड कितना होता है +6, ए आई का नहीं होता है, तो इसमें 6 जोड़िए। 1836 में 6 जोड़िएगा तो 1842 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1842। तो इस तरह का एग्जाम में पूछे जाएगा क्या, कि अंकल लेड कब से कब थे, तो 1836 से 1842। तो जब भी आएगा अंकल लेड कब से कब थे, तो आपका दिमाग में क्या चलेगा कि जो अंकल थे वो क्या कर रहे थे, मजे में चाय पी रहे थे। ठीक है दोस्तों, मज़ा आ रहा है क्या, आपको मज़ा आ रहा है। अगर मज़ा आ रहा है तो लाइक करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, अभी बेल आइकन भी प्रेस कर लो, और दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि सबको मज़ा आए, और सारा मैं आसानी से कवर करूँगा। ठीक है, 1836 से 1842। आगे देखिए, लॉर्ड एलन बैरो, लॉर्ड एलन बैरो। तो एलन बैरो यहाँ पे दिख रहा है ना, एलन बैरो। तो एलन बैरो से आपको क्या याद रखना बताइए, एलन बैरो से याद रखना है लैम्बोर्गिनी। क्या याद रखना है, एलन बैरो लैम्बोर्गिनी, एलन बैरो लैम्बोर्गिनी, दोनों एक जैसा नहीं लग रहा है। एलन बैरो लैम्बोर्गिनी, लैम्बोर्गिनी क्या दोस्तों, एक कार है जो बहुत महंगा कार आता है। ठीक है, तो अगर आप उसका पिक्चर नहीं देखे हो तो पिक्चर देख लो, कहाँ पे खरीदेंगे तो नहीं, हम लोग तो खरीद नहीं सकते, बट फिर भी आप गूगल पे देख लो, मैं भी गूगल पे ही देखता हूँ दोस्तों, आप भी देख सकते हो। ठीक है, गूगल पे देख लो, तो गूगल पे पिक्चर देख लोगे तो समझ में आ जाएगा, एक बार माइंड में सेट हो जाएगा कि अच्छा लैम्बोर्गिनी का पिक्चर ऐसा होता है। ठीक है, क्लियर है। तो लैम्बोर्गिनी क्या होगा, अल्बर्नो से याद रखें लैम्बोर्गिनी, और लैम्बोर्गिनी का आप क्या करते हैं, रीन, रीन जो साबुन होता है ना, उससे धो के आप नया कर दिए। तो जब भी आएगा एलन बैरो, एलन बैरो से आपको दिमाग में कि अच्छा इसका बाद लैम्बोर्गिनी का बात कर रहा है, और मैंने क्या किया था, लैम्बोर्गिनी को रीन से धोकर नया कर दिया था, रीन से धोकर नया कर दिया था। तो बस यहाँ से क्लियर हो गया। रीन, आर का कोड 4 होगा दोस्तों, आर का कोड कितना होगा 4 होगा, आर का कोड 4, एन का कोड 2। ठीक है, क्लियर हो गया। 18 चिपकाइए आगे। अब क्या करना है, न्यू, न्यू में क्या होगा, एन का सिर्फ कोड होगा, ई डब्ल्यू का नहीं होगा,
ठीक है। तो बताइए एन का कोड कितना होता है दोस्तों, 2 होता है। एन का कोड कितना होता है, 2 होता है। तो 42 में 2 जोड़िए 1844। दोस्तों अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो पहले कोड देख लेने, तो आपको सीधा सीधा नहीं समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। 1842 से 1844 आपका ये क्लियर हो गया दोस्तों। आगे देखिए, आगे आप देख सकते हैं विलियम बर्ड। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आगे देखिए विलियम बर्ड, आगे क्या हो गया, विलियम बर्ड। तो विलियम बर्ड से कुछ नहीं याद रखना, बर्ड याद रखना है। क्या याद रखना है, बर्ड। और बर्ड याद रखना है, बर्ड। और जो बर्ड होते हैं दोस्त, जो बर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, बर्ड जो होते हैं वो रेयर ही जू में मिलते हैं। जू मतलब चिड़ियाघर में कम ही मिलते हैं। आपको जानवर मिल जाएंगे, बर्ड्स कम ही मिलेंगे। जो मतलब वहाँ रखा है देखने के लिए, वो पेड़ वगैरह पे तो रहेंगे, बट वहाँ रखे देखने के लिए वो कम ही मिलते हैं। ठीक है, 1-2 मोर वगैरह मिल गया तो अलग बात है। ठीक है, तो रेयर जू, तो आपको कैसे याद रखना है, बर्ड। क्या याद रखना है, बर्ड। तो जब भी आएगा विलियम बर्ड, तो विलियम बर्ड से आपका दिमाग में चलेगा, अच्छा बर्ड क्या था, रेयर ही मिलता था। कहाँ पे, जू में। कहाँ पे, जू में। चिड़ियाघर में कम ही तो मिलता था, ज़्यादा नहीं मिलता था। तो क्लियर हो गया, रेयर बर्ड। तो देखिए ध्यान से, आर का कोड होगा, ए का नहीं, आर का होगा, ई का नहीं, आर का 4 होगा, 18 चिपकाइए 1844। ठीक है, 1844। जू में कितना, जेड का 0 होता है, जेड का 0 होता है। तो इसमें 0 ऐड कीजिएगा तो कितना होगा, 1844 ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये बंदा जो विलियम बर्ड थे वो बस इसी के दौरान ही रहे थे। मतलब मे भी 6 महीना के लिए रहे होंगे, 6 महीना के लिए, 3 महीना के लिए रहे होंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये बुक में बहुत जगह बुक में मेंशन नहीं किया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये मे भी 6 महीना के लिए रहेंगे, लेकिन है। ठीक है, ये बात याद रखना है। ठीक है, तो 1844। आगे देखिए, तो ये क्लियर हो गया। आगे हेनरी हार्डिंग से याद रखना है। देखिए ध्यान से, हेनरी हार्डिंग से याद रखना है, हेनरी डार्लिंग। कैसे याद रखना है, हेनरी डार्लिंग। तो डार्लिंग पे फोकस करना आपको, हेनरी डार्लिंग। जो हेनरी डार्लिंग है वो राजकुमारी होगी, तभी उसका हस्बैंड हेनरी डार्लिंग बोल रहा है। ठीक है, तो हेनरी डार्लिंग रेयर रोया करती है, मतलब कभी रोती ही नहीं है। राजकुमारी है, सब कुछ सुखी है, सब कुछ सही मिल रहा है, लेकिन इंसान है, कभी ना कभी रोता ही है। ठीक है, तो रेयर इसलिए यूज किया गया, रेयर ही रोती है, रेयर ही रोया करती है, रेयर ही रोया करती है। कभी कभी रोती होगी में भी। ठीक है, तो रेयर रोया करती है। कौन, हेनरी डार्लिंग। हेनरी हार्डिंग से हो जाएगा हेनरी डार्लिंग। तो बस आर का कोड 4, 18 चिपकाइए 1844। और प्लस कितना करना है दोस्तों, प्लस कितना करना है, यहाँ पे +2 किए थे ना, +2, यहाँ पे +0, यहाँ पे प्लस कितना करना है, आर का कोड होगा वो आई वाई का नहीं होगा, यहाँ पे +4 होगा। तो कितना +4 की जगह कितना होगा, 1848। कितना हो जाएगा, 1848। तो आपका ये क्लियर हो गया, 1848। ठीक है, आगे देखिए, ये क्लियर हो गया हेनरी भाई। आगे लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी को हम लोग क्या याद रखेंगे, भौजी। क्या याद रखेंगे, भौजी। तो दोस्तों जो नॉर्थ में वाले लोग हैं वो जनरली भाभी को भौजी बोलते हैं। तो थोड़ा सा इसको आप रखे दिमाग में कि भौजी किसको बोलते हैं, भाभी को बोलते हैं। ठीक है, भाभी को बोलते हैं भौजी। ठीक है, तो ये चीज़ को आप याद रखें, भौजी। डलहौजी से याद रखना है भौजी। क्या याद रखना है, भौजी। और भौजी क्या कर रही है, रूफ पे साफ कर रही है। मतलब छत के ऊपर में भी अभी क्या चल रहा है, धूप वगैरह है, बहुत सारा कुछ सुखाना रहता है, तो वहाँ पे क्या कर रही है, साफ कर रही है। छठ पूजा के टाइम में भी क्या करते हैं हम लोग, चावल वगैरह सुखाते तो वहाँ भी साफ करते। तो आपको डायरेक्टली क्या क्लिक करेगा, लॉर्ड डलहौजी से भौजी। और भौजी क्या कर रही है, छत को साफ कर रही है, मतलब रूफ को साफ कर रही है, रूफ को साफ कर रही है। ठीक है, रूफ को मतलब छत को साफ कर रही है। कौन, भौजी। में भी छठ पूजा आने वाला है। ठीक है, क्लियर है। तो देखिए आर का कोड 4 होता है, आर का कोड कितना होता है दोस्तों, 4 होता है। एफ का कोड 8 होता है। ठीक है, 18 चिपकाइए। 1848 से लेके साफ कर रही है। एस का कोड 0 होता है, ये सारे का कोड नहीं होता है। एफ का कोड 8 होता है। एफ का कोड कितना होता है, 8 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 08 मतलब 8 को ऐड कीजिए, इसमें कितना हो जाएगा, 56। कितना हो जाएगा दोस्तों, 56 हो जाएगा। तो 1856 क्या हो जाएगा, 1856। तो मेरे ख्याल से ये भी हो गया। डलहौजी 1848 से लेके 1856 तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो लॉर्ड डलहौजी है उसका कार्यकाल कब से कब था, 1848 से 1856 तक। ठीक है, मेरे ख्याल से ये सारा क्लियर हो गया। 8 इसको ऐड कर देना है, तो 1856 हो गया होगा। आगे देखिए लॉर्ड कैनिंग।
क्या याद रखना है, लॉर्ड कैनिंग। एक बार और फिर एंट्री मारेगा वो देख लेंगे वहाँ पे। यहाँ देखिए लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग से याद रखना है केन, जो वो दूध लाने जाते हैं ना केन पकड़ के, ठीक है, तो वो बस याद रखना है कैनिंग। कैनिंग से याद रखना है केन, जो दूध लाते हो आप, केन, ठीक है। और केन आप किस कंपनी का खरीदे हो, LG का न्यू खरीदे हो। आपके दोस्त के साथ आप दूध लाने के लिए केन चले गए, दोस्त ने पूछा यार ये कौन सा कंपनी का है, कब लिया है, तो बोला नया है LG कंपनी का, ठीक है, क्लियर हो गया। आप बोलोगे क्या LG कंपनी का नहीं आता है वो, तो वैसा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है, बस याद रखना ये LG कंपनी है। LG का फुल फॉर्म दोस्तों लाइफ गुड्स, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। तो LG कंपनी का क्या है, LG कंपनी का क्या है दोस्तों, केन है, और वो भी नया है, जो केन लिए है वो नया है। तो बस L का कोड कितना होता है, L का कोड 5 होगा, G का कोड 6 होगा, 18 आगे चिपकाइए, तो 1856 से लेके न्यू में कितना ऐड कीजिएगा, देखिए N का कोड 2, EW का नहीं होगा, 2 ऐड कीजिएगा तो कितना होगा 1858, 1858, ये क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो लॉर्ड कैनिंग भी कितना हो गया 1856 से लेकर 1858, तो मेरे ख्याल से देखिए 1833 से स्टार्ट हुआ और 1858 तक ये चला गया। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम उसको कंटिन्यू आगे बढ़ के देखेंगे। तो मेरे ख्याल से ये सारा डेट, ये सारा ईयर जो था वो आपको आसानी से याद हो गया होगा। अगर मज़ा आया होगा तो आप शेयर करें वीडियो को, ताकि सबको ये आसानी से चीज़ें याद हो जाए। तो ये क्लियर हो गया। अब बात रही कि ये सारा डेट आपका तो क्लियर हो गया, इसका कोरस्पॉन्डिंग अब देखिए ध्यान से आपका दिमाग में कैसे चलेगा। आप मैं एक बार स्पीड में बोलता हूँ, देखिए ध्यान से, 30 सेकंड में टाइम लेता हूँ, देखिए ध्यान से। यम्मा बेटी से मामा नहीं आए, मटका मेला टॉय, अंकल लीड मज़े में चाय पी रहे, एलन बरो से लंबोर्गिनी। पिक्चर आप देख लेना भाई, ठीक है, आप पिक्चर को उसको देख लेना, गूगल पे कंपलसरी है, देखोगे तभी आपका दिमाग में इमेज रहेगा। एलन बरो से लंबोर्गिनी, ठीक है। बर्ड से बर्ड होगा, हेनरी हार्डिंग से डार्लिंग, और डलहौजी से भौजी, और लॉर्ड कैनिंग से केन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उन लोग का नाम कुछ भी हो, हम लोग इंडियन हैं, देसी हैं, हम लोग उनका नाम का ऑपरेशन करेंगे, और जो भी इतना किए हैं वो भी को उसको भी ऑपरेशन करके आसानी से याद करेंगे, और मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा। अब बात रही ये सारा चीज़ जो कुछ कुछ उसके कोरस्पॉन्डिंग है। तो सबसे पहले मैं आता हूँ भौजी के पास, मतलब डलहौजी के पास। तो डलहौजी ने बहुत कुछ काम किया, इसलिए देखो ध्यान से। पहला इंट्रोडक्शन किया किसका, विडो रीमैरेज एक्ट का, विडो रीमैरेज एक्ट का किया था 1856 में, ठीक है। ये क्या किया था, इंट्रो किया था। लेकिन जो कैनिंग था वो क्या किया था, उसको कैनिंग क्या किया था, पास किया था। क्या किया था, उसको पास किया था। आपको याद रखना है कि इंट्रोड्यूस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा किया गया था, डलहौजी, भौजी के द्वारा किया गया था। क्या, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब भूल जाओगे कि कौन किया था, कोई बात नहीं, मेरा पास उसका भी है, देखिए ध्यान से। डी फॉर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में डी आ रहा है ना, और डलहौजी में भी डी आ रहा है। तो जहाँ डी वहीं पे डी, जहाँ पे डी वहीं पे डी, तो डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो दोनों वर्ड तो सेम ही आ रहा है। आपका ऑप्शन में 2 रहेगा, डलहौजी रहेगा, कैनिंग रहेगा। अच्छा नहीं, डी फॉर डलहौजी था और डी फॉर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था। क्लियर हो गया आसानी से। 1848 में ये पास हुआ था। फर्स्ट रेलवे लाइन हुआ था दोस्तों पास 1853 में। इसको मैंने कैसे याद रखने के लिए बताया था, फिल्मी। क्या याद रखा था, फिल्मी। तो अगर मेरा पहले का वीडियो नहीं देखे हो तो वीडियो देखते रहे, सारा आपको रिवाइज होता जाएगा। 1853 को कैसे याद रखवाया था, 1853 को याद रखवाया था फिल्मी। क्या याद रखा था, फिर फिल्मी, और फिल्मी को डिकोड करेंगे तो 1853 आ जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। और फर्स्ट पोस्टल सिस्टम 1854 में। तो ये 4 काम किए थे, ये बात याद रखना। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ये ईयर भी पूछा जाएगा, तो ये सारा ईयर भी आप याद रखें। और ईयर को मैंने याद करने का तरीका भी सिखाया हो, तो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अगला देखिए, इसके बाद जो कैनिंग है उसको भी देख लेते हैं। कैनिंग के बारे में, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड फर्स्ट वाइसराय। तो कैनिंग के बारे में इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाएगा। पूछेगा एग्जाम में क्या कि लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे इंडिया के, और फर्स्ट वाइसराय कौन थे, तो दोनों कैनिंग ही थे, दोनों कैनिंग थे। ऑब्वियस है दोस्तों, ये सबसे लास्ट में थे। क्या थे, ये लास्ट में थे। और इसके बाद ये गवर्नर जनरल का पद खत्म हो गया, उसके बाद वाइसराय आ गया। तो ये कंटिन्यूअस आगे काम करते चले गए, तो वाइसराय भी पहला ही होंगे। इसका जब लास्ट है और ये काम करते रहे और यहाँ पे चेंज हो गया, तो फर्स्ट वाइसराय वो भी होंगे। तो फर्स्ट वाइसराय बन गए और लास्ट क्या बने, ये गवर्नर जनरल। ये इन्हीं के पीरियड में देखिए, यहाँ 56 और 57 के बीच में 56 और 58 के बीच में क्या कर रहा है, 57। तो ऑब्वियस है इनके बीच में ही रिवॉल्ट हुआ होगा 1857। तो रटना नहीं है, आप कॉमन सेंस लगाइए ना। 1856 58 के बीच में 57 होगा, तो रिवॉल्ट ऑब्वियस इनके बीच में ही हुआ होगा। तो इनके कार्यकाल में रिवॉल्ट हुआ था। पास्ट विथड्रॉ रीमैरेज,
तो जब ये इंट्रोड्यूस किया थे डलहौजी, क्या किए, इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है। तो ये पास्ट कब कौन किए थे, ये पास्ट कर दिए थे, विडो रीमैरिज, ठीक है। आगे विथड्रॉ द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, देखिए ये क्या किए थे, पास किए थे, और ये क्या किए, ये क्या किए, विथड्रॉ कर लिए, वापस ले लिए, क्या, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को वापस ले लिए। कुछ अच्छा काम करेंगे तभी तो वाइसरॉय बनेंगे, इसीलिए तो अगला टाइम भी वाइसरॉय यही बने थे, ठीक है। क्लियर है दोस्तों, ये क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, ठीक है। देखिए ये दो काम अच्छा किए ना, पास्ट भी किए विडो रीमैरिज, और विथड्रॉ भी किए जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इन्होंने पास किया था। जब दो काम अच्छा कर दिए तो उनको थोड़ा सा तो कर्तव्य बनता है लोगों को कि उनको एक बार और मौका दो, इसीलिए वाइसरॉय के पद पे भी आगे फर्स्ट बन गए, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखिए जो एलन बैरो है, एलन बैरो में आपको याद रखना है कि एबोलिश स्लेवरी, जो गुलाम करते थे ना, गुलाम बना के रखते थे, उसको हटाया गया 1800 कितना में, 1843 में इसको किया गया, ठीक है। आगे इसमें मेटकाल्फे में क्या किया गया था, पास द फेमस प्रेस लॉ। तो एग्जाम में आएगा क्या कि प्रेस लॉ किनके कार्यकाल में, किन गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पास किया गया था, तो ये मेटकाल्फे के कार्यकाल में पास किया गया था फेमस प्रेस लॉ, ठीक है। आगे पहला जो इंपॉर्टेंट है विलियम बेंटिक, तो विलियम बेंटिक में क्या हुआ था दोस्तों, पास द फेमस प्रेस, सॉरी ये इसका हो गया, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो एग्जाम में पूछेगा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो कौन सा आ जाएंगे, विलियम बेंटिक। दूसरा प्रोविजन ऑफ सती, जो सती प्रथा था उसको हटाया गया, सती प्रथा को हटाया गया था उनके कार्यकाल में, ठीक है। प्रोविजन ऑफ सती प्रथा, सती, ठीक है। और सती को मैंने याद करने सिखाया था 1928 को, कैसे याद करने सिखाया था, ये जो विनोबा भावे, याद रखना क्या विनोबा, इस चीज़ को थ्योरी से रिलेट ना करें कि विनोबा भावे, ठीक है। मैं कोड में सिर्फ यूज कर रहा हूँ, कोड में क्या यूज हो जाएगा, 9 to 8 के लिए क्या यूज करूँगा, विनोबा। तो विनोबा इसके खिलाफ थे, जो विनोबा भावे है ना, विनोबा इनके खिलाफ थे, किनके खिलाफ थे, सती के खिलाफ थे। तो आपको डेट याद जाएगा, तो आपको याद रखना है विनोबा, क्या याद रखना है, विनोबा। मैंने करवा दिया है, तो मेरा आप क्या करें, जब भी यूट्यूब चैनल मेरा जाते हैं इजी ट्रिक्स पे, तो आप वीडियो सेक्शन में जाए और लिस्ट में देखें, जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उस वीडियो को आप वॉच कीजिए, देखिए, तो सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। तो जितना सारा ये ईयर है ना, मैंने सारा कवर करवा दिया है, तो जैसे जैसे पढ़ोगे आपको याद होते जाएगा। जैसे सती वाला विनोबा आपको मिल जाएगा, और यहाँ 2-4 है वो सब मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उधर भी देखें तो समझ में आएगा आपको टोटल, ठीक है दोस्तों। ये क्लियर हो गया, तो मेरे ख्याल से ये सारा चीज़ आपको याद हो गया होगा, मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया होगा तो आप वीडियो को बार बार शेयर करें, शेयर करें, ताकि सबको इसका फ़ायदा हो। सिर्फ आप देख रहे हो, दूसरों को भी इसका फ़ायदा उठाने दीजिए, और सबको देखने के बाद सबको एंजॉय करने दीजिए, ठीक है। आपको मेरे ख्याल से ये सारा क्लियर हो गया होगा। एक डॉट मुझे बार बार कमेंट में आ रहा है दोस्तों कि मुझे एक वर्ड याद करना है जो 200 हो, 100 वर्ड पूरा लिखा हो बोर्ड पे और मुझे याद करना हो, ठीक है। तो उसके लिए मैं मेमोरी ट्रेनर नहीं हूँ, ठीक है। मैं उस चीज़ को नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। मैं उस तरह का क्लास नहीं दे सकता, या मुझे वो चीज़ नहीं आता है, क्योंकि मुझे उस सब काम नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। मुझे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम करना है, और मुझे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ना कि अपना डेमो दिखा के, और ठीक है। तो वो सब मुझे करने का ज़रूरत नहीं है कि पूरा बोर्ड में भर दिए, अपना डेमो मिल गया, क्लियर हो गया, बस मेरा वाहवाही चल रहा है, जनता का कोई भला ही नहीं हुआ। दूसरा बात, अगर ये कोर्स आपको करना है तो आप कांटेक्ट कीजिए, जो मेमोरी ट्रेनर है उनको कोर्स के खरीदने के लिए आप जाइए, उनसे पूछिए, वो आपको क्या देंगे, पूरा कोर्स देंगे, सिखाएंगे, और आप सीख जाओगे, ठीक है। मेरे ख्याल से सीख जाओगे। लेकिन यूट्यूब पे जो बना हुआ है ये कि आपको 200-300 वर्ड है याद हो जाएगा नेमोनिक मेथड से, तो ये आप याद कीजिए, मेरे से नहीं होगा, ठीक है, मेरे से नहीं होगा। मैं जिस पे काम कर रहा हूँ वो चीज़ आपको पसंद है तो आप उस चीज़ को देखते रहिए, और मैं इसी में काम करूँगा, वो चीज़ मुझे करना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। क्योंकि मैं किसी को सिखा ही नहीं पाऊंगा, वो ऐसा चीज़ है कि वो प्रैक्टिस से आता है, आपको 2-3 साल प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप बस डेमो देख लिया, उसके बाद आपको दिमाग में चल गया तो मैं भी कल से कर लूँगा, कल से नहीं होता है, एक दिन में नहीं होता है वो चीज़। जहाँ से आप देख रहे हो यूट्यूब पे या कहीं पे भी देख रहे हो, उन्होंने बहुत साल उस पर काम किया है, 5 साल 7 साल तक उसमें काम किया, तब जाके वो मेमोरी में उस तरह का चीज़ आया है। ऐसा नहीं कि बस तुरंत आए, कोर्स खरीदे, बस याद हो गया, क्लियर हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपको उस पर काम करना पड़ेगा, उस चीज़ पे काम करोगे तभी होगा। आप 3-4 साल उसी में टाइम दो, काम करो, इधर गवर्नमेंट जॉब का छोड़ दो, आप माइंड में सेट कर लो मुझे वही चीज़ सीखना है, गवर्नमेंट जॉब नहीं करना है, तो ये सब याद करना छोड़ दो, वही चीज़ पे लग जाओ, ठीक है। और आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, सिंपली गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो ये चीज़ याद कीजिए, मैं जीके का सारा कवर करवाऊंगा, और अभी तक मैंने बहुत सारा चीज़ कवर कर दिया हूँ। तो सारा वीडियो को आप देखते रहे, क्लियर, और आप इंजॉय करते रहे। आपको दिमाग पे जोर बिल्कुल भी नहीं देना है, ठीक है। खेलते कूदते, दिमाग सोते उते, जब भी आपको देखना है वीडियो प्ले कीजिए, सारा चीज़ देखते जाइए, और नोट्स बनाना कंपलसरी है। पीडीएफ के चक्कर में बिल्कुल भी ना रहे, ठीक है दोस्तों। क्योंकि इतना छोटा चीज़ लिखने में आपको 20 मिनट लगेगा। क्या आपके लाइफ में 20 मिनट टाइम नहीं है? अगर 20 मिनट टाइम नहीं है लिखने के लिए तो फिर आप महान है, छोड़ दीजिए, ठीक है, ठीक है।
आपसे रिक्वेस्ट है, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कॉपी में लिखिए, प्लीज़ लिखिए कॉपी में। आज तक आपको PDF इतना मिला होगा कि आपका मोबाइल में भी जगह कम पड़ रहा होगा, आपको बाद में पता भी नहीं चल रहा होगा किस फाइल किस जगह पे है। तो इसलिए नोट्स बनाइए, नोट्स का इंपॉर्टेंट को समझिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और आई होप आप इंजॉय किए होंगे। अगला वीडियो में और बेस्ट दूंगा, क्योंकि सारा चीज़ को मैं बहुत दिनों से कवर कर रहा था, क्योंकि बार बार कमेंट आ रहा था। तो मैं इस पर 20 दिन से लगातार काम कर रहा था, तो मुझे आइडिया ही नहीं आ पा रहा था कि इसको मैं आखिर बनाऊँ तो बनाऊँ कैसे, क्योंकि 2-2 डेट था ना, तो इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। बट फिर भी अल्टीमेटली बन गया। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। और नेक्स्ट 2 वीडियो में भी इसी तरह करके मैं सारा चीज़ कवर करवाऊंगा और आपको मज़ा आएगा। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ फिर से हम हाजिर होंगे दोस्तों। तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।